छतरगढ़ क्षेत्र के 545 आरडी के पास दर्दनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन द्वारा एक निर्दोष गौवंश को जानबूझकर टक्कर मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में रोष की लहर दौड़ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जेसीबी मशीन के चालक ने गौवंश को कई बार जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना न केवल कानून और मानवता के विरुद्ध है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी अपमान है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार पारिक। कल एक दोपहर को इसी टाइम एक घटना होती है 545 आरडी सूरतगढ़ छतरगढ़ रोड पर। एक जेसीबी मशीन के द्वारा समाज के कुछ ऐसे समाज कंटक होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निर्दयता की हद पार कर देते हैं। उन्होंने एक आवारा पशु गोदे को जेसीबी से चोट मार के बोकट के द्वारा उसको मार दिया गया। सुबह भी हमने कवरेज की थी, हमने हमारे न्यूज चैनल में भी चलाई है, ग्रुपों में भी चलाई है। गौ सेवा दल छतरगढ़, गौ सेवा दल गरसाना, बजरंग दल, सभी धर्म प्रेमी गौ प्रेमी हमारे बीच पहुंचे हैं। और अब क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या इसका पीएम हुआ है, गौदे को क्या मिट्टी दे दी गई है, ये सब हम बात जानेंगे। मेरे साथी आगे आए तो हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? राम सिंह राठौड़। राम सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? आपको ये क्या सूचना मिली? कल यहाँ घटना हुई थी जो गौदे को एक लोगों ने मार दिया था, बहुत ही मतलब कायरतापूर्ण उन्होंने काम किया। हमें ये सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के बीड़ के अंदर गोवंश के साथ निर्मम तरीके से हत्या इधर आ हुई है जाए भाई उसकी। लोग सब। और उस गोवंश को जेसीबी के हुक से दबा दबा के निर्मम तरीके से हत्या की गई है। जी। और अब उसके पीछे कारण जो भी जोड़े, किंतु किसी को मौत के घाट उतारना और बेजुबान के साथ इतनी क्रूरता करना, ये इंसानियत का परिचय नहीं है, ये कायरता का परिचय है। और ऐसे जो लोग गोवंशों को बेजुबानों पर अत्याचार करते हैं, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हर समय प्रयास करते हैं, क्योंकि इन बेजुबानों का अपने सिवा और आसरा कौन है। बिल्कुल। और यदि इनको इस तरीके से मारोगे, इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो एक की सजा सभी को भुगतनी पड़ेगी, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, गरसाना से हमारे और भी साथी आए हैं। मेरे साथी पूरी भीड़ को दिखाएं पहले। गरसाना से गौ प्रेमी और धर्म प्रेमी बहुत आए हैं जो आज इस न्याय दिलाने के लिए, एक आवारा पशु गोधन के लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ छतरगढ़ से महेश सिंह जी पड़ियार हैं। महेश जी, आज के इसके अंदर क्या पुलिस की कार्रवाई, आपने एप्लीकेशन दी है, मुकदमा दर्ज हो रहा है उसके देखिए, अंदर? मुझे कल गणेश सुथार ने सूचना दी थी कि 445 पे किसी गौदे को निर्मम तरीके से मारा जा रहा है। तो हम लोग आए थे रात को 9 बजे, यहाँ देखा मौके पे तो गौदे को मार दिया गया था उस वक़्त जेसीबी द्वारा। और फिर हम थाने गए, पुलिस थाने 11:30 बजे पुलिस को साथ लेके आए हैं। उन्होंने अब कार्रवाई शुरू कर दी, जेसीबी जब्त कर दी। सुबह डॉक्टरों की टीम आई है, पोस्टमार्टम हो चुका है और जो ड्राइवर था वो फरार है, उसको भी शाम तक या सुबह तक गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये हमारे साथ महेश सिंह जी पड़ियार हैं, और भी हमारे साथ गौ प्रेमी हैं। आप कहाँ से हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबूलाल गेचंड पुरानी मंडी गड़साना से हैं। जी। बजरंग दल से और गौरक्षा दल की टीम, हमारी सभी टीमें यहीं पे पहुंची है। हमें सुबह पता चलता है कि एक नंदी को इस बेरहमी से मारा गया है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि कोई भी लोग इस तरीके से किसी को मारना या किसी को मौत के घाट उतारना, ये कोई कार्य अच्छा नहीं है इसके अंदर। ठीक ये है? कायरतापूर्ण ये कार्य कायरता, कहते हैं इसको, हाँ, कायरता है। कायरता है कि किसी को मारने से लोग, ये है कि इसको मार दिया, मारने के बाद में कोई फैसला तो नहीं हो पाता। जी। अगर इसने कोई नुकसान कर दिया, आपका खेत का नुकसान किया है या किसी व्यक्ति के कोई नुकसान कर दिया, कोई छोटा-बड़ा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसे मार दो। इसे पकड़ा जा सकता है, इसे गौशाला में डाल दिया जा सकता है। और भी तो कोई तरीके हो सकते हैं, किसी को मौत के घाट उतारना, तो ये तो तरीका नहीं है सही। बिल्कुल, देखो बहुत ही निंदनीय और कायरतापूर्ण कार्य इसको कहा जाता है। और गौ सेवा प्रेमी बहुत ही गरसाना के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर आए हैं, और इनकी आवाज हमने सुबह भी उठाई थी। और गौवंश को न्याय मिले, इसके लिए हमारे साथ और भी साथी हैं। आप कहाँ से आए हैं? गरसाना से गढ़साना से। आपका शुभ नाम? उदयपाल बिश्नोई। उदयपाल जी बिश्नोई। आप ये गोदे की घटना सुन कर के आए, हाँ जी। आपने आवाज उठाई। गणेश सुथार और महेश सिंह जी पड़ियार, इनके साथ आज आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो क्या यह एक कायरता का कार्य है? क्या पशुधन को आवाज कठोर आपने उठाई है? कठोर इसको तो मिलनी चाहिए सजा। बिल्कुल, इसको सजा मिलनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे आवारा गौवंश के ऊपर? ये गलत है जो किया है ये काम।
बिल्कुल। देखो खेत के अंदर आज किसानों ने चारों तरफ करंट लगा रखे हैं, गौवंश ऐसे भी नहीं घुस पाता है और यह गौवंश एक बीहड़ के अंदर ही अपना गुज़ारा कर रहा था। इंदिरा गांधी नहर के आस-पास चरता था, जैसा हमारे को ढाणियों वालों ने बताया और इसको कायरतापूर्ण तरीके से मार दिया गया है। पीएम हो चुका है, गौवंश को मिट्टी दे दी गई है। मेरे साथी आपको दिखाएँगे, आवारा गौवंश को यहाँ पर मिट्टी दे दी गई है और पुलिस की मौजूदगी में और डॉक्टरों की टीम ने पीएम कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर इसको मिट्टी दे दी गई है सह सम्मान से। तो यह आप देख पा रहे हो। तो मैं सोमराज हल्दिया के साथ राजेश कुमार